अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साहिला व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और बिल्कुल सेफ़ होगे। तो यहाँ पर ये रात का टाइम है, तो अदरक लहसुन मैं मार्केट से लेके आई थी। तो लहसुन तो कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है, 400 रुपीज़ के केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो आप लोग की साइड क्या भाव चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसको फिर ग्राइंड करने के लिए रख दिया था, और कुछ मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और मॉर्निंग में बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए मुझे ढोकला बनाना था, तो उसी का मैंने घर पर ही जो घर घंटी होती है उसी के अंदर मैंने आटा पीस लिया था दरदरा सा, चावल और तुअर की दाल और चने की दाल लेकर। तो ये पीस लिया है। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, तो यहाँ पर मैंने एक साइड चाय गर्म करने के लिए यानी कि बनाने के लिए रख दी और एक साइड दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज फटाफट से फ्री होकर जोहान की स्कूल जाना था। तो चाय नाश्ता वगैरह कर मैं जोहान को लेकर चली गई थी जोहान की स्कूल, क्योंकि आज मीटिंग थी प्लस उसकी प्रेजेंटेशन भी थी। तो वहाँ पर उसका रिपोर्ट कार्ड वगैरह भी मिलना था और टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग थी, तो सारा कुछ था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ही सारा हैंडल कर लो। तो मेरे हस्बैंड घर पर थे और मैं जोहान को लेकर चली गई थी। तो रास्ते में इतना प्यारा व्यू दिख रहा था, इतना अच्छा मौसम हुआ था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी क्लिप बना लेते, क्योंकि जोहान की जो स्कूल है थोड़ी आउटसाइड है, यानी कि थोड़ी गांव वगैरह की साइड है। तो वहाँ का लोकेशन, वहाँ का व्यू इतना प्यारा, बिल्कुल वो होता है ना बड़े बड़े झाड़ तालाब, उस टाइप का पूरा व्यू है। और अगले दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी वगैरह भी सब जगह भरा हुआ था। तो आप लोग को बताती चलूँ कि पूरे व्लॉग में आप लोग को ये वाले व्लॉग में ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि मेरे बाहर जाने का थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि जोहान की स्कूल के बाद मुझे जोया की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाना था। और यहाँ पर जोहान ने एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन वगैरह दे दिया। तो मेरा हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे, तब तक सोचा कि जोहान की स्कूल का जो बाहर का जो एरिया है, मतलब थोड़ा गार्डन वगैरह टाइप है, तो वहाँ पर हम लोग देख लेते। वहाँ पर थोड़ी खेती बाड़ी भी करी हुई थी और बहुत ही प्यारा सारी सब्जियाँ वगैरह भी उगाई हुई थी। और ये पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ी देर रुके, इतने में 5 मिनट भी नहीं हुई थी कि मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि वो बाहर आ चुके हैं। तो अब जल्दी जल्दी से हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि घर पर सारा काम भी बाकी था। जो काम वाले थे वो झाड़ू पोछा वगैरह तो कर रहे थे, बट मुझे जाकर दूसरा सारा काम भी उनको बताना था। और एकदम बारिश का मौसम की वजह से मुझे जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना भी था। तो अब यहाँ पर घर पर आने के बाद कुछ अच्छा सा खाने का दिल कर रहा था। दूध तो ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में बॉईल कर गई थी। तो यहाँ पर एक बाजू मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी और सोचा कुछ स्वीट बनाया जाए, और रात की थोड़ी सी सब्ज़ी भी बची हुई थी, मतलब मैंने जो है गोश्त बनाया हुआ था, तो गोश्त का सालन वगैरह थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो और उसके साथ मैंने एक सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ पर अब मुझे कैरेमल कस्टर्ड मिल गया था। आप लोग ने अगर मेरी रमज़ान ग्रोसरी वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो उसमें देखना, उसमें बहुत ज़्यादा 6-6 के पैकेट लेके आई हुई थी। तो फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ये कैरेमल कस्टर्ड बना लेते हैं। तो मैंने 500 ग्राम दूध के अंदर ये पैकेट खाली कर फटाफट से कैरेमल कस्टर्ड बना लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने दूध में ऐड कर दी थी और उसको बस उबालने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से मैंने फटाफट से कस्टर्ड उबाल लिया। और ये जो कैरेमल का पैकेट है ऑलरेडी सासे इसके अंदर रेडीमेड ही आते हैं, बस कुछ करना नहीं होता है, जस्ट दूध में ऐड करना होता है। तो मैंने जो छोटी छोटी कांच की प्याली थी उसके अंदर ये कैरेमल जो कस्टर्ड के साथ जो कैरेमल का जो पाउच आया हुआ था उसको मैंने इसके अंदर खाली कर लिया, और ये जो पुडिंग मेरी रेडी हो गई थी उसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। और ऐड करने के बाद जब रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल भी आ जाए, एकदम ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको फ्रीज़ में रखना है। और यहाँ पर मेरी जेठानी का कॉल आया था कि उनके यहाँ दूसरे दिन मेहमान आने वाले हैं, उम्रा पर जाने वाले थे, तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे बुलाया था। तो उनके यहाँ पर गुलाब जामुन बना के आई। तो रात को शाम के टाइम पे गई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे भी खाने गुलाब जामुन, फटाफट से मेरे लिए भी बनाना। तो रात को 10:30 बजे मैं गुलाब जामुन मेरे घर के लिए बनाने खड़ी हूँ। वो होते हैं ना कि किसी का सुनकर दिल हो जाता है खाने के लिए, तो फटाफट सब इसमें बनने में इतना टाइम तो होता नहीं है, बट मेरा दिल नहीं था, बट हस्बैंड के लिए मुझे करना पड़ा। तो फिर रात को 10:30 पौने 11 के टाइम पे फटाफट से मैंने चाशनी बनाई, और चाशनी बना के जल्दी जल्दी गुलाब जामुन का पैकेट था तो फटाफट से यम्मी मज़ेदार से गुलाब जामुन बना लिए।
तो हस्बैंड भी फिर खुश हो गए और थोड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं ना कुछ स्पेशल किया जाए, अगर दिल ना हो तो भी कुछ स्पेशल वो भी अच्छे तरीके से किया जाए तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मज़ेदार से हम लोग के गुलाब जामुन रेडी हो रहे हैं। तो किस किस को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना। ये थोड़े थोड़े दिन पर मुझे बनाने ही पड़ते क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ खाते, एक एक दो दो, बट उनको अच्छा लगता है खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो 500 ग्राम वाला पैकेट होता है उसी के गुलाब जामुन बना लिए थे। अब ये नेक्स्ट डे 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो ज़ोया की जो फ्रेंड है वो राजकोट रहती है, तो पहले वाली ज़ोया की जो स्कूल है वहाँ पर ये लोग साथ में पढ़ते थे। तो ज़ोया ने भी स्कूल छोड़ दी और वो लड़की ने भी स्कूल छोड़ दी, ज़ोया की जो फ्रेंड है उसने। तो राजकोट से स्पेशल बर्थडे कर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आई थी। तो फिर उसका कॉल आया था कि उसने पार्टी एलिम्बिक सिटी के अंदर कैफ़े है जापानीज़ वहाँ पर रखी हुई है, तो ज़ोया को हम लोग लेकर गए थे। तो इनॉर्बिट के सामने एलिम्बिक सिटी है। तो फिर हम लोग ने ज़ोया को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया और ड्रॉप कर कर हम लोग मॉल में घूमने लगे थे इनॉर्बिट के अंदर। तो रास्ते में पहले हम लोग घर से निकले तब तो इतना बारिश नहीं था, बट जैसे ही हम लोग थोड़ा आ गया तो इतना ज़्यादा हवा तूफ़ान के साथ बारिश स्टार्ट हो गया था और मैं घर से छाता लाना भी भूल गई थी। तो जैसे-तैसे करके हम लोग ने ज़ोया को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया और ड्रॉप करने के बाद फटाफट से हम लोग यहाँ पर अंदर आ गए थे, ताकि हम लोग अच्छे से घूम भी लें और कुछ खा पी भी लेंगे। तो यहाँ पर ज़ोहान को पूछा उसको क्या खाना है, तो हम लोग को तो कुछ नॉर्मल सा खाना था, बट ज़ोहान को पिज़्ज़ा खाना था, बहुत टाइम से उसने नहीं खाया था। तो फिर हमने सोचा यहाँ पर थोड़ा घूम लेंगे और घूमने के बाद पिज़्ज़ा वगैरह खा लेंगे, तो 2-3 घंटे में ज़ोया भी अच्छे से गेट टुगेदर कर लेगी और हमारा भी थोड़ा घूमना-फिरना हो जाएगा। तो बाहर तो दोपहर के 2 बजे थे, 2 बजे के टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि शाम के 5-6 बज गए हो। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा हट के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ थी, तो हम लोग ने बाजू वाला सेक्शन खाली था, तो हमने सोचा वहाँ पर जाके बैठते हैं। बट उन्होंने फिर हम लोग को मना कर दिया कि वहाँ पर बंद है ये वाला सेक्शन, आप लोग इसी साइड एक ही साइड पे बैठ जाओ। तो फिर हम लोग एक साइड आ गए। तो यहाँ पर इतनी ज़ोरदार बिजली हवा तूफ़ान के साथ बारिश और इतनी ज़ोरों में भूख लगी थी, ऐसा था कि बस जो है जितना है यानी कि मंगाते ही जाओ, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हमने मोमो मिया पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, ये कुछ नया था तो हम लोग ने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं, और एज़ यूजुअल जो हम लोग मंगवाते वो वाला पिज़्ज़ा, क्योंकि फिर कुछ कुछ पिज़्ज़ा के टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो हम लोग ने पिज़्ज़ा वगैरह, गार्लिक स्टिक, मोमो मिया पिज़्ज़ा यही सब कुछ मंगवा लिया था। और खाने पीने के बाद हम लोग थोड़ा वापस से घूमने लगे और घूमने के बाद फिर आई थिंक 3 सवा 3 के टाइम पर ज़ोया की दोस्त, उसकी मम्मा का कॉल आ गया था कि ज़ोया को लेने के लिए आ जाओ। तब मेरे पास छाता नहीं था, तो यहाँ पर एलिम्बिक सिटी में जो वॉचमैन थे उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे छाता चाहिए। तो ये छाते के अंदर मैं जैसे तैसे करके थोड़ी सी क्लिप्स ले रही थी, बट इतनी ज़्यादा हवा तूफ़ान के साथ बारिश था और इतना पानी भर चुका था रास्ते के अंदर की जो गाड़ी के आधे-आधे जो पहिए वो पूरे डूबने लगे थे। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। हम लोग ने तो सोचा कि नॉर्मल होगा, बट जैसे-जैसे हम लोग आगे जाने लगे तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतना पानी वगैरह, तो हम लोग लिटरली फँस चुके थे। मेरे हस्बैंड तो इतनी टेंशन में आ गए थे कि हम लोग फँस चुके, अगर ज़्यादा हम पानी एकदम भरने लगेगा तो हम लोग फिर गाड़ी कैसे निकालेंगे, ऐसा वैसा। तो फिर कहते हैं ना कि उस टाइम पे बस कहते हैं ना बस अल्लाह का नाम लो। तो मैंने 2 रकात शुक्राना की नमाज़ मानी, और जैसे ही नमाज़ मानी कि 2 से 5 सेकंड भी नहीं होगी कि अचानक से फिर रास्ता क्लियर होने लगा और फटाफट से हम लोग बाहर निकल गए। यानी कि जैसे ही नमाज़ मानी वैसे ही तुरंत मेरा काम हो गया माशाल्लाह। फिर घर पर आकर नमाज़ पढ़ी। ज़ोहान मेरी मजाक भी उड़ा रहा था कि मम्मी नमाज़ मानी तो नमाज़ भी पढ़ लेना। तब जल्दी से, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा बोर हो चुके थे थोड़ी ट्रैफिक के अंदर, और फिर अब हम लोग को था कि जल्दी सब घर जाना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा व्यू बाहर का भी दिखा रही हूँ। ये अभी दोपहर के 3 साढ़े 3 का टाइम है, बट ऐसे लग रहा था कि शाम के 6-7 बजे का टाइम है। और अब आगे थोड़ी और ट्रैफिक में फंसने वाले थे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो अटलादरा के पास भी मुझे था कि वहाँ पर भी ट्रैफिक मिलेगी, बट यहाँ पर भी 5 से 10 मिनट के लिए ट्रैफिक में फंसे। बट यहाँ पर एक लेडी थी, तो लेडी ने बाहर निकल कर, कोई जेंट्स यहाँ पर नहीं निकला था, बट एक लेडीज़ थी, वो उसने बाहर निकल कर सारी ट्रैफिक खड़े रहकर ट्रैफिक पुलिस की तरह अलग अलग सबको रुका कर अच्छे से ईज़िली ट्रैफिक क्लियर कर लिया।
और ये हम लोग घर आए, घर आकर फ्रेश होकर फिर सो गए थे, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। सोने के बाद खाना वगैरह बनाया और रात के टाइम पे फिर ये मैं थोड़ा सा मेरा वीडियो का एंड करना मैं भूल गई थी। तो ये जो ग्रुप स्किपिंग क्या बोलते हैं, मुझे अच्छे से नाम इसका नहीं आता, अगर आप लोग को आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बताना। हम लोग तो भाई मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको तो हम लोग दौड़ी बोलते थे, कूदने के लिए, नॉर्मल इजी लैंग्वेज के अंदर। और यहाँ पर ये जोया एक जोहान का प्रोजेक्ट बना रही है, कानवा पेंटिंग ऐसा कुछ नाम था। तो कॉफ़ी से पेपर को डीप पानी लगा, कॉफ़ी वाला पानी पेपर के अंदर लगाकर जोया कुछ कारस्तानी सारी कुछ कर रही थी, बस हम लोग देख रहे थे। तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा वीडियोस बना लेना, तो वो भी हम लोग शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर ये कानवा पेंटिंग जोया बना रही है, जोहान को लेकर जाना था तो वो उसको सिखा भी रही थी और बता भी रही थी कि किस तरह से क्या करना है। और यहाँ पर कॉफ़ी वाला पानी लगाकर, वो होता है ना पुराने पेपर एकदम ब्राउन कलर के हो जाते, उस टाइप का पूरा पेपर बनाकर जोया ने इसके ऊपर पूरा आर्ट किया था। जो पुरानी वाली स्कूल थी वहाँ पर जोया को हर चीज़ सिखाई हुई थी। तो फिर जोया जोहान को सिखा रही थी कि इस तरह से सारा कुछ करना है। तो बस अब आप लोग ये सारी चीज़ें एंजॉय करिए। तो चलो यहाँ पर मैं एंड लेती हूँ व्लॉग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है मुझे व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक से और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।